हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का। ठीक है, 8.2 करेंगे। जैसे कि इससे पहले वाले क्लास में हम लोग थ्योरी पोर्शन पढ़ चुके थे 8.2 के लिए। अब थ्योरी पोर्शन क्या था आपको अच्छे से पता होगा शायद। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है अलग अलग कोण के लिए, ठीक है। जैसे 60 डिग्री के लिए हम लोग निकाला था, 0 डिग्री के लिए निकाला था, 30 के लिए निकाला था, 45 के लिए और 90 के लिए। तो इन सभी कोण के लिए मान क्या होगा, अलग अलग साइन कॉस टेन कॉस, इस तरह से। ठीक है, आपको शायद आप अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, उम्मीद है कि आप याद कर लिए हो, इसको लर्न कर लिए होंगे। उसका मैं ट्रिकी वे से बता दिया कैसे आप करते हो। सिंपली क्या करना है कि अगर सिर्फ साइन का अगर याद रहेगा ना आपको, तो साइन के अकॉर्डिंग कॉस का, टेन का, कॉट का, है ना, सेक कॉस सब का निकाल सकते हो। ठीक है, सिर्फ जनरली साइन का याद करना है। तो साइन का याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, साइन का याद करना है तो साइन 0 के लिए, ठीक है, साइन 0 के लिए क्या होता है 0। साइन 30 के लिए क्या होता है, साइन 30 के लिए क्या होगा 1/2। साइन 45 के लिए मान क्या होता है 1/√2। साइन 60 के लिए मान क्या होता है √3/2। और साइन 90 के लिए मान क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन का हो गया तो आप कॉस इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि साइन और कॉस हम लोग पढ़ने वाले हैं। साइन और कॉस एक दूसरे का पूरक होता है। पूरक का अर्थ ये होगा कि जब दो कोण आपस में मिलकर जुड़कर 90 डिग्री बनेगा, वो क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो जो साइन का होता है वही कॉस का होगा। अब देखो यहाँ साइन 90 1 है तो कॉस 0 हो जाएगा 1, क्योंकि 90 और 0 एक दूसरे का पूरक होता है। 30 और 60 एक दूसरे का पूरक होता है, मतलब साइन का 60 कॉस का 30 बराबर होगा 45 का पूरक होगा। ठीक है, क्योंकि 45 + 45 क्या होता है 90। तो जो साइन 45 का मान है वही कॉस 45 का मान होगा। उसी प्रकार 30 60 का हम वैसे बता चुके हैं, 30 और 60 का पूरक होता है। तो साइन का 30 कॉस का 60 हो जाएगा। फिर 0 90 का पूरक होता है, तो साइन का 0 कॉस का 90 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी याद करना है। आप टेन का निकालोगे तो टेन का निकालने के लिए क्या करना है कि साइन और कॉस को आपस में याद रखना है। साइन का निकाल ली, साइन को आपको पता है, तो कॉस का कैसे निकालोगे, रिवर्स करना, 90 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और टेन का निकालना है तो क्या करना है कि साइन 0 के लिए जो मान होगा और जो कॉस 0 के लिए जो मान होगा, दोनों को आपस में भाग करोगे तो आपका टेन 0 के लिए मान आएगा। तो साइन 0 के लिए 0, कॉस 0 के लिए 1, तो टेन 0 के लिए क्या होगा 0/1 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी तरह से टेन 30 के लिए निकालना है आपको, तो 1/2 √3/2 को भाग करना है, तो आपका आ जाएगा क्या 1/√3। ठीक है, फिर साइन 45 1/√2 कैंसिल होके क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो हमें पहले टेन 60 को बता दो। टेन 60 का क्या होता है, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, दोनों को आपस में भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर √3 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से टेन 90 का निकालेंगे तो 90 1 और 0, 1/0 हम अनडिफाइंड के रूप में लिख सकते हैं, अपरिभाषित, जिसका परिभाषित हम कर ही नहीं सकते, है ना, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो अपरिभाषित होगा। ठीक है, आपको देखो 0 के लिए भी याद होगा, 90 के लिए भी याद होगा, 30 के लिए 45 के लिए भी आपको याद होना चाहिए। 30 और 60 आपको ये लर्न कर लोगे, बाकी सारा किल हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस साइन का उल्टा कॉसेक जो होगा उसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 0/1 तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है अपरिभाषित। ठीक है, 1/2 को भाग करेंगे, है ना, उल्टा करेंगे, 1/2 भाग करना है तो ये रिवर्स हो जाएगा, 2/1 तो 2 आ जाएगा आपका। इसका उल्टा करना है 1/2 तो 2/1 तो 2 हो जाएगा आपका। इस तरह से हम उल्टा कर सकते हैं, या ऐसे सिंपली कर दो 1/2 तो 2/1, 1/√2 तो क्या होगा √2/1, क्योंकि साइन कॉसेक का विपरीत होता है, उल्टा होता है। ठीक है, साइन कॉस का पूरक होगा और साइन कॉसेक का उल्टा होता है। साइन 60 ये हो जाएगा 2/√3, 1 तो ये 1 हो जाएगा। सिंपली साइन का याद रखो 30 का और साइन के 60 का मान याद रखो, सारा आंकड़ा आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। जो साइन 60 का मान है वही टेन 60 का मान
नहीं होगा, बल्कि √3 होगा। आप बट्टे के नीचे 2 हटा दोगे, ठीक है, बट्टे के नीचे 2 हटा दोगे, इसमें √3 आएगा। लेकिन चूंकि याद रखना है कि आपको tan 60 का याद रखना है, tan 60 की वैल्यू अगर आपको याद रखनी है तो sin 60 याद करो। sin 60 क्या होता है, √3/2। तो वहाँ से 2 को हटाना है, चूँकि 1/2 से भाग किया गया है cos 60 के मान 1/2 से भाग किया गया है, तो 2 से 2 कैंसिल। आपको क्लिक करना चाहिए कि √3 जो होगा अंश में, तो अंश यही बचेगा। उसी तरह से sin 30 cos 30 का मान देखो 1/2 और √3/2, तो क्लिक ये करना चाहिए कि 2 से 2 कैंसिल। आप इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आपका आंसर आ जाएगा, sin tan 30 का मान आ जाएगा, ठीक है। अब साइन का याद है तो कॉसेक का निकाल सकते हो, कॉस का याद है तो हम सेक का निकाल सकते हैं, टेन का याद है तो आप कॉट का निकाल सकते हो। सही फंक्शन के लिए आप इजीली निकाल सकते हो। सही से अगर याद है तभी आप फॉर्मूला को सॉल्व कर सकते हो। 8.2 को आप सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 8.2 पे बेसिकली यही दिया हुआ है, इसी आधार पे, इसी बेस पे सवाल दिया हुआ है, ठीक है। लाइक साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इस टाइप का सवाल दिया हुआ है। तो साइन 30 की वैल्यू याद होगी तो भाई कॉस 60 की वैल्यू याद होगी, तो मान पुट करना है, वैल्यू को पुट करना है, आंसर आएगा आपका। फिर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात इस चैप्टर के लिए क्या होगा, सबसे पहले आप फार्मूला को अच्छी तरह से लर्न कर जाओ, उसके बाद ही आप ट्राई करो तो बेहतर होगा आपके लिए। नहीं आपको आता है तो पिछले क्लास में हमने अच्छी तरह से समझाया भी है, अब उसको सबसे पहले ज़रूर जाके देखो अगर आप चैनल पर नए हो तो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 8.2 में पहला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री गुना में कॉस 60 डिग्री। थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। तो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, वैल्यू रखना है, क्या होगा वैल्यू, साइन 60 क्या होता है, जो साइन 60 होता है वो √3/2, इसको तो याद ही करना आपको, √3/2, ठीक है। देखो साइन का कॉस पूरक हो गया, ठीक है, और साइन का कॉसेक विलोम हो गया, विपरीत हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। अब ये नहीं कि साइन 60 होगा तो वही कॉसेक 60 होगा, नहीं, बल्कि साइन का 60 कॉस का 30 होगा। साइन का जो 60 मान है, जो मान आएगा अनुपात आएगा वही कॉसेक का, उसको उल्टा कर देना, उसकी वैल्यू को उल्टा कर देना। आपका निकालना है कॉस 30 का, तो साइन कॉस का उल्टा क्या होता है, पूरक होता है। तो साइन का 60 कॉस के 30 के बराबर होगा, तो साइन 60 रूट लिखा हुआ √3/2, कॉस 30 भी क्या होगा √3/2। या एक काम ऐसे कर सकते, अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा है तो आप फॉर्मूले को सामने में रखोगे, सवाल को खूब प्रैक्टिस करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इसकी वैल्यू याद ही हो जाएगी, ठीक है। साइन 30 क्या होगा, साइन 30 क्या होता है 1/2, ठीक है। तो वही कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 30 कॉस 60 एक ही वैल्यू होती है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है कि बच्चे है ना वैल्यू को रख तो दिया, लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत सारे को बेसिक मैथ्स का जो है ना ये पोर्शन नहीं भी आता है, तो इसलिए आगे जो हमें कैलकुलेट कैसे करना है बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे, क्योंकि अभी जो सवाल थोड़ा सा छोटे टाइप का है, और भी सवाल लेंदी टाइप का आएगा तो उसको किस तरह से आप कैलकुलेट करना है ना, किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करना, उसका ध्यान रखोगे। प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट्टे में हरों के परिमीकरण यहाँ तक करना पड़ता है हमें। √3 को √3 से गुना करेंगे आप तो क्या होगा, 3 √9 आएगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 2 दूना 4, ठीक है। √3 √9 का अर्थ क्या होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। प्लस में आ जाओ 1 2 दूना 4, इसको आप जोड़ोगे, भिन्न जोड़ करने तो आता ही है, 3 + 1/4। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 4 से 4 का आंसर। इस सवाल को एक मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला आप चाहे तो लर्न कर सकते हो, लिख सकते हो, या कोई दिक्कत ही नहीं। साइन A cos B प्लस cos A sin B, है ना। साइन का 60 कॉस का 30, साइन का 30 कॉस का 30, मतलब साइन का जो 60 है ना
वो कॉस के 60 के बाद है। एंगल 60 साइन कॉस, साइन ए कॉस ए, ठीक है। कॉस का 30 साइन का 30, कॉस का बी साइन का बी। अगर इस फॉर्म में दिखेगा ए बी अलग अलग एंगल मान लिए तो हम लिखेंगे फार्मूला साइन इंटू ए प्लस बी। ये आपका हो जाएगा आंसर, मतलब फार्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्म में दिखेगा, क्या यूज़ करना है, साइन इंटू ए प्लस बी यूज़ करना है। उसी बेस पे साइन 60 कॉस 30 कॉस साइन 30 कॉस 60, हमें कॉस 60 को आगे भी लिख सकते हैं, साइन 60 कॉस 30 और कॉस 60 साइन 30। इस फॉर्म में फार्मूला दिख रहा है तो क्या लिखोगे, साइन इंटू, इसको क्या लिखेंगे, साइन इंटू ए प्लस बी। तो एक कोण है 60 डिग्री, दूसरा कोण क्या है 30 डिग्री, तो साइन 60 प्लस 30 कितना होता है 90। अब साइन 90 की वैल्यू रखना है, तो साइन 90 का मान क्या होता है, आपको याद होगा 1 होता है। वही मान तो आया यहाँ भी, ठीक है, वही मान यहाँ भी आया है। तो आप चाहे इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो सॉल्व, जनरली ऑब्जेक्टिव टाइम में सवाल में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग मेथड से आप इसकी वैल्यू रखो कि कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सवाल है, ठीक है। तो जो एक सवाल तो पहला मैं बता ही दिया हूँ कि तरीका क्या है वो बता ही दिया हूँ, इनफैक्ट आपको पता भी होना चाहिए अब कैसे बनेगा ये। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो इसमें 4 और 5 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का लग रहा है। इनफैक्ट पाँचवा हम बना देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो पाँचवा मैं बना देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, पहला का पाँचवा दे रखा है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। बट्टे में दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करना है, वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करना, बहुत इजी है, सिर्फ मान रखना है, कैलकुलेट करना बस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस 60, हाँ कॉस 60 का मान क्या होता है, जो साइन 30 का होगा, और साइन 30 1/2, तो कॉस 60 भी क्या होगा आपका 1/2 होगा, ठीक है। तो कॉस 60 क्या होगा 1/2। लेकिन यहाँ पर कॉस 60 का मान 1/2 है ना, लेकिन कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, ये नया बात है सामने में। कॉस स्क्वायर हो या कॉस क्यूब 60 डिग्री हो या कॉस रेस्ट टू द पावर 4 60 डिग्री हो, कुछ भी हो, पावर से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ वैल्यू से मतलब है। पावर में जितना है उसके वैल्यू पे पावर लगा दो, पावर जो रहेगा, कॉस 60 होता है 1/2, तो पावर पे 2 है तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा। कॉस 60 होता है 1/2 पावर 3, तो पावर 3 हो जाएगा। कॉस 60 1/2 पावर में 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। स्क्वायर तो स्क्वायर है, 3 तो 3, 4 है तो 4, वही रहेगा, ठीक है। कॉस 60 का मान क्या होगा 1/2, होल स्क्वायर बनेगा प्लस 4 गुणे सेक 30। अब याद रखना सेक 30 क्या होगा, ठीक है। सपोज आपके सामने कुछ नहीं है, आपको याद करना सेक 30 क्या होगा। तो अब साइड में कॉस 30 का उल्टा, इतना पता होना चाहिए कि जो विलोम होता है ना एक दूसरे का, वो याद रखो। tan का उल्टा क्या होगा कॉट, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक। उसी तरह से सेक का उल्टा क्या होगा आपका कॉस, कॉस सेक, साइन कॉसेक, टेन के साथ कॉट, कॉट के साथ टाइन, ठीक है। तो सेक किसका है विलोम कॉस का। सेक 30 का मान कॉस 60 कॉस 30 के मान के बराबर तो नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे के मान का विपरीत होगा। अंश हर को अंश में कर देंगे, ठीक है। तो साइन हमें याद है कि कॉस 30, पहले हमें कॉस 30 निकालना है, कॉस 30। इनफैक्ट आपको ये भी याद नहीं है, ठीक है। चलो मान लो सेक 30 का निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कॉस 30 का मान क्या होगा। सेक 30 निकालने के लिए कॉस 30 का मान हमें पहले पता करना है। अब कॉस 30 निकालने से पहले हमें उससे पहले साइन 60 का मान याद रखना है, क्योंकि साइन का 60 कॉस का 30 एक दूसरे का पूरक होता है। साइन 60 क्या होता है आपका √3/2, कॉस 30 क्या होता है आपका √3/2, यही होगा। आ गया जो साइन 60 का मान होगा, चूंकि हम तो साइन का याद किए, कॉस इसको याद तो नहीं किए, तो साइन का 60 मान कॉस के 30 के बराबर होगा। जो कॉस 30 आया वही से 30 एक दूसरे का
विपरीत हो जाएगा, बस यही फर्क है। cos 30 √3/2 तो sec 30 क्या होगा 2/√3। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। 4 गुने 2/√3 होल स्क्वायर माइनस, अब 10 की वैल्यू निर्भर करती है साइन और कॉस के अनुपात पर। साइन के मान को अंश में, कॉस के मान को अंश में। 10 45 का निकालना है तो साइन का 45 बट्टे में कॉस का 45। हमें पता है कि साइन का 45 क्या होता है 1/2। तो उसी प्रकार कॉस का 45 पहले आप निकालो। ये सब काम रफ में करना है, करने की जरूरत नहीं, मैं सब दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। साइन का 45 आपको सिर्फ माइंड में क्लिक करना चाहिए कि वो कैसे फॉर्मूला आएगा। साइन 45 1/2 होता है, सॉरी 1/2 नहीं होता है, साइन 45 1/√2 होता है। तो कॉस साइन 45 का पूरक कॉस 45 हो जाएगा, तो दोनों मान सेम हो जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों को भाग करते हैं साइन बट्टे कॉस 10 बनता है, तो दोनों के अनुपात को भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा 1 आएगा। तो 10 45 क्या होगा 1। और ये भी याद रखना है आपको कि जब 10 45 1 है तो 10 का विपरीत उल्टा कॉट वो भी क्या होगा 1 ही होगा, 1/1 1 ही बन जाएगा। तो 10 45 क्या हुआ 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर तरीके से करना है। बट्टे में क्या साइन स्क्वायर 30, साइन 60 √3/2, तो साइन 30 क्या होगा आपका 1/2 याद ही होगा आपको, प्लस कॉस 30, ठीक है। कॉस 30 का मान √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन मान दो रखना, रख दिया, क्या होगा 5 गुने 1 स्क्वायर बट्टे 4 1/4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर √9 का वर्गमूल क्या हो गया 3, या नहीं तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल 3 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, बट्टे के नीचे देखते क्या है 1/2 का स्क्वायर 4, ठीक है। √3 स्क्वायर √3 का क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। नीचे से अलग से सिंप्लीफाई करना है, ऊपर अलग से करना है। गुना करते 5 इकाई 5 बट्टे में 4 4 चौका 16 बट्टे में 3 माइनस 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें भिन्न का घटाव जो भी होता है वो करना है। 4 से 4 नीचे एलसीएम ले लिया जाए, आपका बचेगा 1 + 3 भिन्न जोड़ करने पर, ठीक है। चलो इसको सब आगे देखते क्या लिखा हुआ है। 4 3 1 एक साथ सिंप्लीफाई करना है, इसको एलसीएम लेना है, ठीक है। 4 3 1 का एलसीएम लेना है, क्या हो गया आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 तो 5 3 15 होगा, प्लस में 3 चौका 3 चौका, ठीक है 16 चौका 64। कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ठीक है। माइनस 12 का ही 12, इसमें मिस्टेक हो भी सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से करना, 1 3 4/4 हो जाएगा। ये 4 4 कैंसिल हो गया, मतलब नीचे का चक्कर खत्म हो गया आपका। क्या होगा 9 6 1 7 माइनस 12 बट्टे में क्या 12, नीचे 1 है खत्म। 9 में 7 गया तो 9 में 2 7 9 7 में 1 6/12, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। हो सकता है कि कुछ चेंज गलत भी हो सकता है, और मैं 5 चौका 16 चौका 12 5 3 15, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। तो इसी आधार पे हम पहला का जितने भी सवाल है हम बना सकते हैं, सिर्फ मान रखना है, कैलकुलेट करना आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है सही विकल्प को चुनना है, ठीक है। तो विकल्प ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 2 10 30 डिग्री। वैसे जितने भी मैथ साइंस का जितना भी हमने वीडियो ले रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ उस सब का अलग अलग से आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल करवाया जाएगा, ठीक है। पहले आप सब्जेक्टिव पे कमांड रखोगे, जितना आप सब्जेक्टिव पे कमांड है, जितना आपका कंटेंट बेहतर है, जितना आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ऑब्जेक्टिव आप खुद ब खुद कर सकते हो, है ना। कहीं से भी आप ऑब्जेक्टिव देखकर कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा आपको। पहले आपको सब्जेक्टिव में कमांड करना है, सब्जेक्टिव कंटेंट को ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव की ओर ध्यान दो। पहले सब्जेक्टिव को फोकस करो। 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप को जो होता है ना वो सब्जेक्टिव के बेस पे ही होता है, कॉन्सेप्ट पे ही होता है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है,
सिंपली इसको सब्जेक्टिव टाइप बना सकते हैं, और इसको शॉर्ट में कैलकुलेट करना है तो ये ऑब्जेक्टिव बन गया आपका। ऑप्शन दिया हुआ 4, ऑप्शन में 4 मान है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुने tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा sin 30 बट्टे cos 30, तो sin 30 क्या होता है 1/2, अब cos 30 क्या होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका 1/√3 बचेगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। प्लस बट्टे में 1 प्लस tan 30 क्या आया अभी 1/√3 आया, बल्कि यहाँ स्क्वायर होगा, ये होगा 2 1 कहीं 2 बट्टे में √3, ये होगा आपका 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो 2/√3, 3 कहीं 3 1 4/3। अब इसको चेंज करना है ना, पलट देना है। 2/√3 नीचे वाला भिन्न उलट जाएगा, 4/3 तो 3 हो गया आपका 4। 2 से 4 2 बार में कैंसिल। हाँ, अब देखो ऊपर में 3 यहाँ √3, जो कि कैंसिल तो नहीं होगा, हाँ लेकिन इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो 3 बन जाएगा, है ना। √3 × √3 3 बन जाएगा, बट्टे में √3 गुना में क्या है 2, 1 √3 से कैंसिल, आपका आ गया क्या √3/2। ये हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन में sin 60 दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, ये दे रखा है। तो sin 60 होता है √3/2। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या होगा आपका sin 60 डिग्री होगा। तो पहला तो मैं बना ही दिया हूँ ना खुद से, अब दूसरा तीसरा आप खुद से ट्राई कर लो। दूसरा में भी ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, बहुत सिंपल है। tan 45 क्या होता है 1 होता है, tan 45 क्या होता है 1, तो ऊपर 0/2, तो आंसर क्या आया 0। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, sin 2a बराबर में दे रखा है 2 sin है। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, जबकि a बराबर है तो a का मान निकालना आपको। ठीक है, ये दोनों बराबर कब होगा, जब a का मान कुछ ना कुछ होगा। कितने होगा, या तो 0 डिग्री होगा, या आपका 30 डिग्री होगा, या 45 या 60, इन चारों में से कोई 30, 0, 30, 45 और 60। a का मान क्या होगा, ताकि sin का 2a 2 sin a के बराबर हो जाए। ठीक है, ये बताना आपको। एक फॉर्मूला याद रखना आपको, sin 2a होता है 2 sin a cos a। ठीक है, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो आप, अदरवाइज आपके सिलेबस में नहीं है, बल्कि फिर भी आप कर सकते हो। sin 2a होता है 2 sin a cos a, इस तरह से हम बनाते हैं। sin 2a को क्या लिखेंगे 2 sin a cos a, बराबर में 2 sin a तो 2 sin a ही रहेगा। ठीक है, 2 sin है 2 sin ही रहेगा। 2 से 2 कैंसिल, sin a से sin a कैंसिल, क्या बचा आपका cos a, यहाँ क्या बचा 1। cos के कितने मान के लिए 1 होता है ये बताना आपको, आपका आंसर आ गया। तो cos के 0 के मान के लिए तो a बराबर क्या होगा 0 डिग्री होगी आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि cos का 0 1 होता है, 1 के स्थान पर हमने क्या लिखा cos का 0 लिखा है। cos से cos कैंसिल आउट, तो आपका बचा है a बराबर 0 डिग्री। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा इस तरह का सवाल। इसमें भी आप याद रखना है कि समीकरण बेस्ड में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन किसी मान के बराबर है तो उस मान को आप कोशिश करो कि अगर पॉसिबल है तो उस मान को कौन डिग्री बदल सकते हो आप, है ना। अब देखो यहाँ साइन a बराबर √3/2 दिया हुआ है। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे करना, 2 तरीके से बता रहा हूँ। √3/2 जो होता है वो साइन का 60 भी होता है और कॉस का 30 भी होता है। अगर साइन का 60 लेते हैं तो अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि साइन और साइन बराबर, तो a का मान क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, जो फंक्शन है उसी के हिसाब से आप फंक्शन लोगे ना। अगर आप ऐसे बनाओगे साइन 60 साइन a बराबर साइन √3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 30 वो √3/2 होता है। यहाँ तो फंक्शन बराबर नहीं है, यहाँ आप a का मान निकाल ही नहीं सकते हो, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ a का मान नहीं निकाल सकते, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ साइन, तो यहाँ भी साइन लेंगे हम।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर में भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये लिखा हुआ है चौथा ऑब्जेक्टिव में। फोर्थ सवाल में ये लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का tan 30 की वैल्यू रखनी है, tan 30 का वैल्यू क्या होगा उसका हिसाब से आप मान रखोगे, आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। जनरली इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, चाहे मैं बोर्ड पे लिख के थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। क्या लिखा हुआ है, यदि tan a + b बराबर में दिया हुआ है √3, ठीक है, और tan a - b दे रखा है 1/√3, ठीक है। कंडीशन दे रखा है 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन है, मतलब a + b का जो मान होगा 0 90 के, मतलब 0 से बड़ा होगा, a + b 90 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, तो सवाल है a और b का मान क्या होगा। तो a का b का मान ऐसा होगा कि आपस में जोड़ने पर ना तो 90 से ज़्यादा होगा और ना तो 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा का मतलब माइनस में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो इस टाइप के समीकरण को हमें सॉल्व करना हो। समीकरण टाइप सवाल हो गया, a और b का मान निकाले, a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा चांसेस होता है पूछने के इस टाइप के सवाल। ठीक है, अभी 10 में दिया हुआ है, इसी सवाल के NCERT 8.2 के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, साइन आई होप कॉस में मैं बताऊंगा आपको क्या है। ठीक है, यहाँ सवाल 10 में दिया हुआ है, शायद उसमें कॉस में दिया होगा उदाहरण में। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसमें दो समीकरण, tan a + b का मान √3 और tan a - b का मान 1/√3। देखो, tan a + b बराबर √3। हमें पता है कि tan थीटा बराबर अगर √3 है तो थीटा के किस मान के लिए √3 होगा वो बताना आपको। tan का कितना डिग्री √3 के बराबर आएगा, क्योंकि साइन 60 होता है √3, तो tan 60 भी क्या होगा, साइन 60 √3/2, तो √3 रह जाएगा, 2 से 2 कॉस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो tan का जो 60 है वो √3 के बराबर हो जाएगा। फंक्शन कुछ भी हो, कोण कुछ भी हो, चाहे वो थीटा हो चाहे वो x हो। थीटा है तो 60 डिग्री, tan x बराबर अगर √3 दिया हुआ है तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा ना। इनफैक्ट tan a बराबर अगर √3 दिया हुआ है तो a बराबर भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। tan v बराबर दिया हुआ है √3 तो b बराबर भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। मतलब ये होगा कोण कुछ भी हो मान तो वही होगा, 60 डिग्री सबके लिए होगा। यहाँ सिंगल कोण है, अगर चाहे तो डबल कोण भी यूज़ कर सकते हो, a + b बराबर में √3। इनफैक्ट a + b बराबर किसके लिए, 60 डिग्री के लिए। यहाँ कोण एक साथ मिलकर है a + b, जिस तरह से a का 60 b के लिए 60 x या थीटा के लिए 60 है, उसी तरह से a + b के लिए भी क्या होगा, 60 ही होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कि हम 3 कोण भी ले सकते हैं। tan a + b + c बराबर में √3 दिया हुआ है। इनफैक्ट a + b + c बराबर क्या होगा, आपका 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि a + b का मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा। बल्कि हमें ऐसे लिखना कि समीकरण बेस को, मतलब समीकरण को इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे हम, tan a + b बराबर tan के कितने डिग्री के लिए √3 होता है, तो हमें पता है tan के 60 डिग्री के लिए। वैसे cot के 30 के लिए भी होगा, ठीक है, cot का 30 के लिए भी होगा, sin tan का 60 के लिए भी होगा। तो हमें cot 30 यूज़ नहीं करना बल्कि tan 60, क्योंकि यहाँ tan दिया हुआ है। tan से tan कैंसिल, आपका क्या होगा, a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, एक समीकरण तैयार हो। अभी हम a और b का मान ही निकाल सकते, a और b का कुछ भी हो सकता है ताकि आपस में जोड़कर 60 आएगा। फिर दूसरा क्या है, tan a - b 1/√3। अब किस मान के लिए 1/√3 आपको बताना होगा। तो
tan इंटू ए माइनस बी tan के 30 डिग्री के लिए होता है, ठीक है। साइन का 30 1/2, कॉस का 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 tan के 30 के लिए होगा। tan 30 tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर आपका क्या हो गया 30 डिग्री। इस तरह से आप दो समीकरण तैयार कर लिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। रैखिक समीकरण के अनुसार याद होगा क्या होता है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1 है। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2 है। आप इसको कैलकुलेट अच्छे से कर ही सकते हो, जोड़ने पर बहुत सारी विधि पढ़े हो, ठीक है। विलोपन विधि कहते हैं, प्लस माइनस जोड़ने पर प्लस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। a और a मिलकर क्या हो गया आपका 2a, 60 30 प्लस में है तो दोनों जुड़ेगा आपका। आ गया आपका a का मान क्या 90/2, 45 डिग्री। तो a का मान क्या हो गया आपका 45 डिग्री। अब समीकरण 1 या 2 में रख दो, a प्लस बी बराबर क्या है 60 डिग्री। कहाँ से लाया है इसको, समीकरण 1 से लाया है। a की वैल्यू है 45 डिग्री, यहाँ से हम b निकाल सकते हैं, 60 माइनस 45 क्या हो गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। तो b का मान आ गया 15 डिग्री। अतः a बराबर हो गया कितना आपका, ठीक है, बताना है a बराबर कितना हो गया आपका 45 डिग्री, और b का मान कितना हो गया आपका 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आज का क्लास समझ में आया होगा, है ना। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो सारे सवाल को, है ना, ताकि आप ज़्यादा सीखोगे। इस चैप्टर से भी 1-2 सवाल आते ही पेपर में इस टाइप का सवाल। हाँ, मैं उदाहरण की बात कर रहा था, उदाहरण में भी एक सवाल इसी टाइप का दिया मैं बता रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं क्लास को एंड करता हूँ। तो उदाहरण में आपका दे रखा है, साइन का दे रखा है, ठीक है। चाहे तो आप उदाहरण पेज नंबर है बता देता हूँ, या लिख के दिखाते तो उदाहरण। साइन इंटू ए माइनस बी दे रखा है क्या 1/2, कॉस इंटू ए प्लस बी दे रखा है क्या 1/2। तो इसी तरह से a प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच या बराबर होगा 90 के, तो निकालना है हमें a और b का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। अब बना सकते हो। यहाँ साइन a माइनस बी 1/2, तो साइन के किस मान के लिए 1/2 होगा, कॉस का यूज़ नहीं करना है, साइन का यूज़ करना है। यहाँ कॉस a प्लस बी 1/2, तो कॉस के किस मान के लिए 1/2 होगा, आपको यूज़ करना है। साइन के 30 के लिए होता है, कॉस के 60 के लिए होता है। दो समीकरण इसी टाइप से सवाल मतलब तैयार होगा, आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व करके a और b का मान निकाल लोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया, क्लास समझ में आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और जितना भी मैं बताए हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग स्कूल में खुद पढ़ चुके भी होंगे, ठीक है। सारे बहुत सारे ऐसे भी पढ़ भी चुके हैं, कुछ नए भी होंगे, कुछ जो पढ़ चुके होंगे उसके लिए एक नया फिर से रिवाइज़ का काम हो गया। स्कूल में आप सर से पढ़े होंगे तो वो रिवाइज़ का काम हो गया यहाँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि एक इंटरेस्टिंग फार्मूला के लिए 8 पॉइंट, यहाँ तो 8.2 है, 8.3 के लिए हम लोग सवाल को पहले फार्मूला को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, फार्मूला को पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद फिर उसी बेस पर सवाल को तैयार करेंगे। तो अगले क्लास के लिए आप लोग इंतज़ार करिए, और अगर आप पढ़ चुके हैं उस चैप्टर को तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको और बेहतर से समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा।